हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल सूर्या जी टेक्निकल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बिहार सरकार की तरफ से एक बहुत ही अच्छा अपडेट निकल कर आया है, जिसमें बताया गया है कि आंगनबाड़ी में सेविका सहायिका की लगभग 5,000 बहाली होने वाली है। लेकिन दोस्तों अब नियम चेंज हो गया है। अब आम सभा लगाकर सेविका सहायिका की बहाली अब नहीं होगी। तो दोस्तों आइए मैं इस वीडियो में आपको पूरा विस्तार रूप से बताऊंगा कि किस प्रकार से सेविका सहायिका की बहाली अब होगी और इसमें क्या क्या करना होगा। इसकी पूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखें। दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे YouTube चैनल सूर्या जी टेक्निकल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि दोस्तों इससे क्या होगा कि चैनल पर जो भी इस तरह की नया अपडेट आएगा इसका नोटिफिकेशन सही समय पर आपको मिल जाएगा और आपको सही जानकारी भी एक प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपको मैं यहाँ पे एक पेपर कटिंग के माध्यम से बता रहा हूँ, जिसमें बोला गया है कि बदलाव यानी कि धांधली की शिकायतों को मद्देनजर समाज कल्याण विभाग का फैसला। यानी कि दोस्तों बदलाव ये हुआ कि पहले आंगनबाड़ी में जो सेविका सहायिका की बहाली होती थी उसमें बहुत ही धांधली होती थी। इसी को शिकायत समाज कल्याण विभाग को मिला, तो इस पर मद्देनजर रखते हुए इसमें बहुत बड़ा फैसला ली गई है, जिसमें साफ तौर से बोला गया है कि इंटरव्यू व अंकों के आधार पर बनी मेगा सूची से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की चयन। यानी कि दोस्तों अब जो नियम जो बदला है उसमें साफ तौर से इंटरव्यू व अंकों के आधार पर जो मेगा सूची जो तैयार होगी उसी से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की चयन होगी। जिसमें यहाँ पे बोला गया है कि राज्य में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के चयन अब इंटरव्यू और मेगा सूची के आधार पर होगा। इनके चयन के लिए अब आम सभा की जरूरत नहीं रह पाएगी। अगले कुछ दिनों में 5,000 आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका के चयन में इसी फॉर्मूले को लागू किया जाएगा। नियुक्ति के पहले प्रमाण पत्रों की जांच को अनिवार्य किया गया है। आम सभा की प्रक्रिया में धांधली की शिकायतें अधिक आने के बाद समाज कल्याण विभाग ने यह फैसला लिया। यानी कि दोस्तों अब जो होगी जो फॉर्म जो वहाँ पे आप सबमिट करेंगे, आप आवेदन वहाँ पे करेंगे, उसकी जो भी उसमें डॉक्यूमेंट आपको मांगा जाएगा उसके डॉक्यूमेंट के आधार पर आपका डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों इंटरव्यू लेकर मेगा सूची को तैयार किया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपका आंगनबाड़ी में सेविका सहायिका की नौकरी को नियुक्ति दी जाएगी, यानी कि आपको नियुक्ति दी जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे बोला गया है अभी चयन में एलएस का महत्वपूर्ण रोल। सेविका सहायिका के चयन से पहले सीडीपीओ की भूमिका महत्वपूर्ण थी, पर जब सीडीपीओ पर चयन में धांधली का आरोप लगा तो इसकी जिम्मेदारी लेडीज सुपरवाइजर एलएस को दे दी गई है। लेकिन इनकी निगरानी को लेकर अब विभाग संतुष्ट नहीं है। विभाग का मानना है कि एलएस के कामकाज की निगरानी नहीं होती, अधिकारियों के साथ बैठक भी नहीं होती और उनका काम संदेह के घेरे में है, इसलिए इनके कामकाज की निगरानी का भी एक तरीका बनाया जाए। यानी कि दोस्तों एलएस की भी जिम्मेदारी जो दी जाएगी, यानी कि लेडी सुपरवाइजर को जिम्मेदारी दी जाएगी, उस पर भी एक तरीका बनाया जाएगा सरकार की तरफ से, यानी कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से उस पर भी एक तरीका बनाया जाएगा। उसके हिसाब से ही दोस्तों इसमें मेगा सूची तैयार की जाएगी और आंगनबाड़ी में सेविका सहायिका की नियुक्ति दी जाएगी। आम सभा की भूमिका के कारण हो रही थी धांधली, यानी कि दोस्तों जो पहले होता था, जो आम सभा जो लगाई जाती थी उसमें विभिन्न प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती थी, जिसमें धांधली होने के कगार पे यानी कि मारपीट के कगार पर भी वहाँ पे संभावना बन जाती थी। इसी को लेकर जिसमें यहाँ पे देखिए साफ तौर से बोला गया है कि समीक्षा में विभागीय मंत्री मदन सहनी ने कहा कि अभी अनेक चयन में सभी जगहों पर धांधली हो रही है। आम सभा में सभी को अपने लोगों का चयन कराना होता है, ऐसे में मेरिट लिस्ट में सही आवेदक नहीं आते हैं, इसलिए जरूरी है आम सभा की भूमिका को खत्म कर अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट को बनाया जाए और इंटरव्यू के बाद चयन की प्रक्रिया पूरी की जाए। उसके बाद में दोस्तों लगभग 5,000 सेविका सहायिका की होनी है नियुक्ति। राज्य भर में 1,14,000 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत है, लेकिन अब तक वो पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। विभाग के मुताबिक अभी सभी सेंटरों को नियमित चलाने के लिए लगभग 5,000 सेविका सहायिका की बहाली होनी है, लेकिन इस आम सभा व विभाग की
स्थिरता के कारण चयन प्रक्रिया की रफ्तार काफ़ी धीमा है। तो दोस्तों यहाँ पे साफ तौर से बोल दिया गया है कि आम सभा की जो पहले जो आम सभा लगाकर जो आंगनबाड़ी में सेविका सहायिका की जो बहाली होती थी वो बिल्कुल ही ख़त्म कर दी जाएगी। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपके अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। उसके बाद में इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। उसके बाद में दोस्तों आंगनबाड़ी में जो भी पद से आप आवेदन किए होंगे, जैसे भी सेविका हो या सहायिका हो, उसके हिसाब से दोस्तों आपको एक मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। उसी के आधार पर आपको आंगनबाड़ी में नियुक्ति पत्र दी जाएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।